हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए नई बैच, जिसमें हम रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस डेली देखेंगे, 40 आउट ऑफ 40 के लिए। यहाँ होगा स्टूडेंट्स अप्रोच, जैसे हमको एग्जाम में सॉल्व करना है वैसे हम यहाँ देखेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। आपको क्या करना है, पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ये तरीका होना चाहिए जब हम वीडियोस देखते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पजल का। पहले वीडियो पॉज करो और देखो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। चलो देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया है। 7 persons P, Q, R, S, T, U, V are going to the dance class on 7 different days from Monday to Sunday। मंडे टू संडे दिया है यानी कि हमको वीक डेज लिखने पड़ेंगे। स्टार्ट करो। 7 डेज है तो 7 डेज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंडे टू संडे। आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बनानी है, कंडीशंस नीचे कम लिखनी है, इसलिए मैं 3 पॉसिबिलिटीज लूंगा। अगर लगी तो 3 लूंगा, नहीं तो 1 2 में हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज से खेलो, कंडीशंस कम लिखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू, मंडे टू संडे जा रहे हैं, तो मंडे टू संडे पहले लिखो। सॉरी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ईच पर्सन ईट डिफरेंट चॉकलेट। क्या बोल रहा है, ये जो पी क्यू आर एस टी यू वी है वो डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट ईट करते हैं, जैसे कि पर्क, ट्विक्स, जेम्स एटसेट्रा। स्टार्ट करते हैं पजल। यस, आपको ऐसे ही पढ़ना है कि पी क्यू आर एस टी यू वी, इतना समझ में आया कि मंडे टू संडे जा रहा है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, डिफरेंट चॉकलेट ईट कर रहे हैं, आगे। यस गोज टू द डांस क्लास ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे। क्या बोला है, थर्सडे के बाद यस जाता है, या तो फ्राइडे जाता होगा, सैटरडे, संडे, तो 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर 3 बन रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ो। नेक्स्ट सेंटेंस से आपको कभी भी पता चलता है कि 3 बनानी है या 2 में काम चल जाएगा। अब देखो, यस गोज टू द डांस क्लास ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे, यानी कि यस इन तीनों में हो सकता है। द वन हु ईट्स जेम्स गोज इमीडिएटली आफ्टर यस। अब देखो, अगर यस को यहाँ लिखा तो यस के इमीडिएट बाद कौन आएगा, जेम्स। जेम्स को यहाँ नहीं लिख सकते, तो यस की पॉसिबिलिटी कितनी बची, 2। यस को यहाँ लिखा, यस को यहाँ लिखा, तो जेम्स कहाँ आया, जेम्स यहाँ आया, यस के इमीडिएट नीचे जेम्स यहाँ आया। नेक्स्ट देखो, ओनली 3 पर्सन गो बिटवीन द वन हु इट्स जेम्स एंड वी। अगर बिटवीन वर्ड का यूज किया है तो जितना दिया है, यानी कि ओनली 3 पर्सन लिखा है, तो जेम्स एंड वी के बीच में 3 लोग ही हो गए। बिटवीन छोड़कर अगर कौन सा भी वर्ड दिया है, तो जितना नंबर ऑफ दिया है, अगर नंबर ऑफ पर्सन 3 दिए तो एक माइनस करके लिखने का, वो आपको आगे आगे जाते समझ में आएगा कि मुझे क्या बताना है। अब देखो, जेम्स एंड वी के बीच में कितने लोग हैं, जेम्स यहाँ 3 लोग, 1 2 3, यहाँ आएगा वी। जेम्स यहाँ 1 2 3, यहाँ आएगा वी। एज मेनी पर्सन गो आफ्टर वी एज बिफोर आर। अब देखो, ये कंडीशन भी आपको कैसे लिखनी है, एग्जाम में कैसे सोचना है। इसका मतलब क्या होता है, वी के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही आर के नीचे लोग होंगे। वी के ऊपर कितने लोग हैं, 1। आर के नीचे कितना होना चाहिए, 1। इसका ये भी होता है कि एज मेनी पर्सन गो आफ्टर वी एज बिफोर आर, यानी कि वी के बाद में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आर के ऊपर कितने होने चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5, यानी कि आर यहाँ आएगा। लेकिन इसको एग्जाम में सॉल्व करते टाइम इसकी एक ट्रिक है कि इसको डायरेक्ट आपको क्या करना है, वी जिस साइड से नजदीक है वहां से काउंट करना है। यानी कि देखो, वी कहाँ से नजदीक है, इस साइड से नजदीक है, तो 1 2, तो वी सेकंड नंबर पे, तो आर को सेकंड नंबर पे लिखो, यहाँ से 1 2, यहाँ वी 1 2 3, तो आर से थर्ड नंबर पे 1 2 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट, द वन हु इट ट्विक्स गोज 3 days बिफोर आर। अब देखो, मैंने क्या बोला था, बिटवीन लिखा है तो 3
यानी कि 3 बिटवीन होंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ओनली सॉरी, द वन हु इट ट्विक्स गोज 3 days बिफोर आर, तो उसके बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। आर के 3 days बिफोर, 1 2, यहाँ क्या आएगा, ट्विक्स, यहाँ क्या आएगा, ट्विक्स, 1 2 3 days बिफोर। ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन द वन हु इट्स ट्विक्स एंड पी, ट्विक्स एंड पी के बीच में एक लोग, यहाँ पी नहीं लिख सकते तो यहाँ पी आएगा, यहाँ पी नहीं लिख सकते तो यहाँ पी आएगा। पी हु इट्स एरो, पी क्या ईट कर रहा है, एरो। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, द वन हु इट्स पर गोज इमीडिएटली आफ्टर पी, पी के इमीडिएट बाद क्या आएगा, पर्क, पी के इमीडिएट बाद क्या आएगा, पर्क। He goes 2 days after the one who eats pork. पर्क के 2 दिन बाद क्या जाता है, टी, पर्क के 1 2 2 दिन बाद टी। अब देखो यहाँ भी क्या दिया था, टी गोज 2 days आफ्टर द वन हु इट्स पर्क, पर्क के 2 दिन बाद, यानी कि उसके बीच में कितने लोग हैं, एक, बीच में कितने लोग हैं, एक। अगर बिटवीन दिया है तो जितना दिया है उतना ही, लेकिन बिटवीन नहीं दिया है तो एक माइनस करके लिखना है आपको। द वन हु इट्स बाउंटी गोज इमीडिएटली आफ्टर यू, अब देखो इमीडिएटली आफ्टर यू बोला है, यू के लिए 2 पोजीशन बाकी है, यहाँ यू लिखा तो नीचे कुछ भी नहीं लिख सकते, तो यहाँ यू लिखा तो यहाँ आया बाउंटी, यहाँ यू, यहाँ यू लिखा तो यहाँ लिख सकते, लेकिन यहाँ यू लिखा तो यहाँ बाउंटी नहीं लिख सकते, तो यहाँ यू आया, यहाँ आया बाउंटी। क्यू नीदर गोज बिफोर यू के पहले क्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यू के लिए एक ही जगह है तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। यहाँ लिखा क्यू, क्यू नाइदर गोज बिफोर यू नॉर ईट्स गैलेक्सी, यानी कि क्यू गैलेक्सी नहीं ईट करता, तो यहाँ क्या आएगा, गैलेक्सी, और जो भी रिमेनिंग है वो यहाँ लिखना है। अब देखो एग्जाम में आपको रिमेनिंग प्लेसेस यहाँ से ढूंढकर फिल नहीं करनी, एग्जाम में पहला या दूसरा क्वेश्चन ही होगा कि क्यू क्या ईट करता है, तो आपको उसमें समझ में आता है कि यहाँ क्या होगा, उस टाइम वहां फिल करना है। तो आप देखो आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। फाइनल अरेंजमेंट देखो कि पी एरो वी पर्क यू ट्विक्स टी बॉन्टी यस गैलेक्सी आर जेम्स एंड क्यू का क्या आ रहा है, स्नीकर्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो 6 to 10 हमारे सिलोगिज्म के क्वेश्चन है, सिलॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Only a few hours are poor. Only a few hours are poor. Only a few का मतलब थोड़े से है, थोड़े से नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ऑल, अगर आपको दिया है ऑल आवर्स इज पुअर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि थोड़े से आवर पुअर नहीं है, सम आवर आर पुअर एंड सम आवर आर नॉट पुअर, ऐसा इसका मतलब होता है। ऑल पुअर बीइंग आवर इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू होता है, लेकिन ऑल आवर बीइंग पुअर इज पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग होता है। अब देखो, ऑल पुअर्स आर सोर, ऑल पुअर्स आर सोर, सम पुअर्स आर एडोर, सम पुअर्स आर एडोर, सम आवर्स आर सोर्स, सम आवर्स आर सोर्स। अब देखो ये वाले सोर्स है और ये वाला जो है, तो ये सही जा रहा है, सम आवर्स आर सोर्स, सम आवर्स, ये वाले आवर्स और ये वाले सोर्स। ऑल एडोर बीइंग सोर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एडोर बीइंग सोर, ये वाले सभी के सभी एडोर सोर में जा सकते हैं, अगर इसमें कोई निगेटिव रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, तो इसका आंसर क्या आया, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू फ्लोअर्स आर फ्लोअर, देखो अब फ्लोअर्स और फ्लोअर जो कंफ्यूजिंग करने वाले वर्ड्स दिए, तो आपको एक कंप्लीट लिखने हैं। अगर फ्लोअर्स एंड डूअर लिखा होगा तो एफ एंड डी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखा है तो हम आपको कंप्लीट लिखना है। क्या लिखा, ओनली अ फ्यू फ्लोअर्स, FLOOR, फ्लोअर्स एंड फ्लोअर, और इसमें से थोड़े नहीं हो सकते। ऑल फ्लोअर्स आर डोर, यानी कि ये वाले फ्लोअर्स डोर है, ऑल डोर्स आर बोर, यानी कि इसके ऊपर गया ये बोर। सम फ्लोअर्स आर डोर, सम फ्लोअर्स यानी कि पहले वाला, सम फ्लोअर्स आर डोर, तो देखो ये वाले फ्लोअर और ये वाले डोर आ रहा है। ऑल बोर्स आर फ्लोर, ऑल बोर्स आर फ्लोर,
यहाँ देखो, यहाँ अगर पॉसिबिलिटी पूछी होती कि ऑल बोर्स आर फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी तो सही होता, लेकिन यहाँ दिख रहा है, जो डायरेक्ट दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। ऑल बोर्स आर फ्लोर, ऑल बोर्स आर फ्लोर दिख रहा है क्या हमें? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। यानी कि इसका आंसर ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट देखो, पहले वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखना है कि कैसे सॉल्व किया है। ओनली अ फ्यू टॉवर्स आर टोर, देखो ओनली अ फ्यू टॉवर्स, TOU, आर टोर, TOR, सम टोर आर स्कोर, यानी कि यहाँ आएगा स्कोर। ऑल स्कोर आर रोर, ऑल स्कोर आर रोर। सम टोर्स आर स्कोर, सम टोर्स, TOU, आर स्कोर, इसमें कुछ दिया है क्या? डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये वाला गलत। ऑल टोर्स कैन बी रोर, ऑल टोर्स, TOU, कैन बी रोर, ये सभी के सभी टोर इस रोर में जा सकते हैं क्या? डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, तो ये वाला करेक्ट, यानी कि इसका आंसर क्या आया? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू कोर्स आर कॉर्क, इसमें भी सेम, ओनली अ फ्यू कोर्स आर, यहाँ देखो, यहाँ आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, CORES, कोर्स आर कॉर्क, और थोड़े से कोर्स कॉर्क नहीं है। नो कॉर्प इज बोर, नो कॉर्प इज बोर। ऑल बोर्स आर, अब देखो यहाँ भी O लिखना पड़ेगा। ऑल बोर्स आर ब्लर, ऑल बोर्स आर ब्लर। जितने, यानी कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स में आपका आपको समझ में आ रहा है उतने नंबर ऑफ लेटर्स लिखने हैं, अगर पॉसिबल है तो कम से कम जितने पॉसिबल है उतने लिखना है आपको। कंक्लूजन देखो, सम कॉप्स आर ब्लर, सम कॉप्स, CORPS, सम कॉप्स आर बोर, दिया है क्या? डायरेक्ट रिलेशन इसमें कुछ नहीं। सम ब्लर इज अ कॉप, सम ब्लर इज अ कॉप, इसमें कुछ डायरेक्ट, सॉरी, नो ब्लर इज अ कॉप, नो, नो बोर इज अ कॉर्प, कॉर्प दिया है, लेकिन नो ब्लर इज अ कॉप ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया है। अगर ये ब्लर इस बोर के अंदर होता तो ये वाला सही होता, लेकिन ये वाला अब गलत है, तो इसका आंसर क्या आया? अब देखो, सम एंड नो अगर दिया है तो पहले आपको ये भी देखना है कि ये आइदर और की पॉसिबिलिटी बन रही है क्या। कॉर्प, ब्लर, ब्लर कॉर्प, ब्लर कॉर्प, कॉर्प ब्लर, तो ये तो आइदर और की पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी कि दोनों एलिमेंट सेम है, और सम एंड नो भी है, और दोनों जो कंक्लूजन्स है वो रॉन्ग है, तो ये क्या बनेगा? आइदर वन और टू फॉलो, इसका आंसर क्या होगा? आइदर वन और टू फॉलो। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू स्टोर आर आवर, ओनली अ फ्यू स्टोर आर आवर, ऑल आवर आर यूर, सम यूर आर ओवर, ऑल स्टोर कैन नेवर बी यूर, क्या दिखाए? ऑल स्टोर कैन नेवर बी यूर। अब देखो, सम स्टोर तो पहले से यूर है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सम स्टोर्स, ऑल स्टोर कैन नेवर बी यूर ऐसा लिखा है, लेकिन पहले से दिख रहा है हमें कि सम स्टोर यूर है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। नो आवर इज ओवर, आवर एंड ओवर में डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन दिया है का? नहीं दिया है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया? नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। अब देखो, 6 to 10 में हमारे सिलोगिज्म खत्म हो गए। अब नेक्स्ट देखो, सिलोगिज्म का मैं एक सेपरेट चैप्टर लेके आऊंगा, टॉपिक लेके आऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि सिलोग कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट, अब देखो इसका आंसर, DACBE, डी, पहले का D, 6 का, ACB एंड E। नेक्स्ट, अब फिर से एक बार एक पजल है, आपको पहले पजल सॉल्व करना है, उसके बाद आपको देखना है कि आप मैंने कैसे किया है। पहले वीडियो को पॉज करो, पजल सॉल्व करो, फिर देखो कि कैसे सॉल्व किया है। क्या दिया है देखो, 14 आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, 14 है, दो पैरेलल रोज में बैठ रहे, इन सच वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, इक्वल डिस्टेंस है एडजेसेंट पर्सन में, इन रो वन A B C D E F G
एक रो में ए बी सी डी एफ जी है, आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, तो सभी साउथ को देख रहे हैं। तो देखो ऐसा दिया है तो पहले आपको क्या करना है, ए से आपको इनिशियल से स्टार्ट समझ में आता है कि ए बी सी डी ई एफ ये वाली सीरीज है, तो ए लिखा, इसको साउथ की तरफ लिखा। फिर इन रो टू एम एन ओ पी क्यू आर एस आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, यानी कि यहाँ हमने यम लिखा और यहाँ क्या लिखा, नॉर्थ में देख रहे हैं। एंड ईच पर्सन इन रो वन फेसेस ईच पर्सन एग्जैक्टली अपोजिट टू द रो टू। अब देखो स्टार्ट करना है, डी सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ अ जी, जी नीचे देख रहा है, जी नीचे देख रहा है और जी के फिफ्थ राइट में डी है, तो उसके बीच में कितने लोग हो गए, चार लोग होंगे। अब देखो इसको ऐसे नहीं करना है कि सात लोग पहले ऐसे लिखना है कि वन टू थ्री फोर, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करो। क्या दिया है देखो, डी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, अगर जी को मैंने यहाँ लिखा तो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ क्या आया, डी। तो देखो इन फाइव के सामने फिर ये वाले फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ तक आया, यानी कि सिक्स लोग यहाँ फिल हो गए। यहाँ सेवंथ हो सकता है, यहाँ सेवंथ हो सकता है, या तो इस साइड सेवन सेवन हो सकता है। आगे क्या दिया है देखो, ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन अ क्यू एंड द वन हु फेसेस डी, डी जिसको फेस करता है और क्यू के बीच में तीन लोग हैं, तो डी इसको फेस करता है, इस और क्यू के बीच में वन टू थ्री, यहाँ क्या आएगा, क्यू। यम सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में क्या आएगा, यहाँ यम। ओ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यम, यम के इमीडिएट लेफ्ट में ओ। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द यफ एंड द वन हु फेसेस ओ, ओ जिसको फेस कर रहा है और यफ के बीच में एक लोग है। अब देखो यफ यहाँ भी हो सकता है, यफ यहाँ भी हो सकता है, यफ यहाँ भी हो सकता है, यफ यहाँ भी हो, एक सेंटेंस आगे वाला पढ़ो, अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनाओ और दो पॉसिबिलिटी से आगे बढ़ो। क्या दिया है देखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द यफ एंड द वन हु फेसेस ओ, बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यफ। अब देखो अगर यफ को यहाँ लिखा होता तो यफ के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ मैं बी नहीं लिख सकता, यानी कि यफ को यही लिखना चाहिए। तो यफ नीचे देख रहा है तो यफ के इमीडिएट लेफ्ट में यानी कि इस साइड क्या आएगा, बी आएगा। द वन हु फेसेस बी सिट्स फोर टू द राइट ऑफ यस, बी जिसको फेस कर रहा है, बी किसको फेस कर रहा है, क्यू, क्यू फोर टू द राइट ऑफ यस बैठ रहा है, यानी कि इसके बीच में कितने लोग हो गए, तीन लोग हो गए, तो यहाँ क्या आएगा, यस आएगा। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन द यस एंड पी, यस एंड पी के बीच में दो लोग, तो यस वन टू, यहाँ पी आया। ए फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी का जो इमीडिएट नेबर है उसको ए फेस कर रहा है, क्यू के क्यू के सामने तो बी है, तो यम के सामने क्या आएगा। अब देखो क्या बोला, पी का वन ऑफ द इमीडिएट नेबर है वो ए को फेस कर रहा है, ये तो नहीं फेस कर रहा है, तो यही आएगा। सी सीट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ ए के फोर्थ लेफ्ट में सी, ए नीचे दिख रहे तो वन टू थ्री, यहाँ क्या आया, सी, तो यहाँ वाली यानी कि ऊपर सात नीचे सात हो गए। सी सीट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर डजन सीट एट द एंड, आर अगर एंड पे नहीं बैठ रहा, आर किस रो में, सेकंड रो में, तो आर यहाँ बैठेगा, जो बाकी है वो यहाँ, और जो ए बी सी डी में बाकी है वो यहाँ। देखते कि पजल सही है क्या। डी ई ए एफ बी जी सी, डी ई ए एफ बी जी सी, डी ई यहाँ आएगा, एफ बी जी सी, ए एफ बी जी सी, डी एफ ए एफ, डी ई ए एफ बी जी सी, सॉरी, एस ओ एम पी क्यू आर एन, एस ओ एम पी क्यू आर एन एन। आई होप कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। आपको कंडीशंस नीचे नहीं लिखनी है, आपको पॉसिबिलिटीज में सॉल्व करना है, और आपको डायरेक्ट 14% लिखा है तो डायरेक्ट सेवन सेवन लिखे, सेवन ऊपर सेवन नीचे, ऐसे भी नहीं करना है। आपको एक एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, और आगे आगे जाते जाते क्वेश्चन आपको का सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, ट्राई करो आप।
इनइक्वेलिटी हमारे रीजनिंग में ऐसा टॉपिक है जो 40 या 50 सेकंड में आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 40 to 50 सेकंड्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इनइक्वेलिटी करने का सभी का तरीका अलग अलग है। मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। मैं इसको एक 2-3 मिनट में आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप ट्राई करो, नहीं तो इनइक्वेलिटी के लिए मैं एक अलग से चैप्टर लेके आऊंगा। अब देखो यहाँ कौन से सिंबल होते हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। अब देखो इसको, इन ये जो सिंबल है इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू ऐसा नहीं समझना है। यहाँ देखना है कि ये सिंगल साइन है, ये वाला सिंगल साइन है, दोनों साइन यानी कि डबल साइन एंड इज इक्वल टू। जब आपके कंक्लूजन में सिंगल साइन का कंक्लूजन आ रहा है तो आपको ऐसे ऐसे सोचना है कि अब देखो यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यस तक सिंगल साइन लेके जाना है। क्या करना है? जैसे यस तक सिंगल साइन लेके जाना है। सिंगल साइन अब जब हम लेके जा रहे हैं, और अब देखो ये वाला भी देखो कि आप यहां से यहां तक जा सकते हो, लेकिन आप यहां से अंदर नहीं घुस सकते। तो अगर आपको जाना है तो इसी दरवाजे से बाहर तक जाना पड़ेगा। अब देखो जे से यस तक जाना है सिंगल साइन। जब आप सिंगल साइन लेके जा रहे हो तो आपके सामने डबल साइन और इज इक्वल टू चलेगा, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए। क्या बोला मैं? जब आप सिंगल साइन लेके जा रहे हो तो आपके सामने डबल साइन एंड इज इक्वल टू चलेगा, लेकिन उस रास्ते में एक बार तो सिंगल साइन चाहिए। ये वाला हुआ सिंगल साइन का। उसके बाद अगर अगर आप डबल साइन लेके जा रहे हो तो आपको जो फ्लो है उसमें डबल साइन एंड इज इक्वल टू ही होना चाहिए, लेकिन एक बार तो डबल साइन होना ही चाहिए, लेकिन इसमें सिंगल साइन इलिमिनेट हो गया। और जब आप इज इक्वल टू लेके जा रहे हो तो सिर्फ इज इक्वल टू लेके जाना है, सिंगल साइन एंड डबल साइन इलिमिनेट हुआ। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ कि आपको इसको बोलते टाइम सिंगल साइन डबल साइन इज इक्वल टू ऐसे ही बोलना है, ना कि आपको बोलना है ग्रेटर देन लेस देन। अगर ग्रेटर देन लेस देन ऐसे बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ बोलना है कि सिंगल साइन लेके जा रहा हो, डबल साइन लेके जा रहा हो और इज इक्वल टू लेके जा रहा हो। सिंगल साइन लेते टाइम क्या करना है? तीनों साइन चल सकते हैं, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन चाहिए। जब डबल साइन एन इज इक्वल टू लेके जा रहे हो तो डबल साइन एक बार तो होना चाहिए और सिर्फ डबल साइन एन इज इक्वल टू होना चाहिए। और जब इज इक्वल टू लेके जा रहे हो तो सिर्फ इज इक्वल टू होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो क्यू से टी तक जाना है दोनों साइन लेके। क्यू यहाँ है, टी तक जाना है, गए गए यहां से देखो क्यू से टी तक गए दोनों साइन लेके। एक बार भी सिंगल साइन नहीं होना चाहिए और कम से कम एक बार डबल साइन होना चाहिए। यहाँ एक बार दो बार डबल साइन है तो ए वाला करेक्ट। अब देखो जे से यस तक सिंगल साइन लेके जाना है। जे किधर है? जे यहाँ। जे से देखो यस तक जाना है, क्यू एफ यस। अब देखो सभी बड़े साइन है और एक बार तो सिंगल साइन है, तो ये वाला भी करेक्ट, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। अब देखो यू से ई तक डबल दोनों साइन लेके जाना है। यू से ई तक जाना है दोनों साइन लेके। यू से यहां से गए बी तक और बी से यहां तक गए ई तक, दोनों साइन लेके गए। और इज इक्वल टू होता तो भी चलता, लेकिन छोटा वाला नहीं चाहिए। फिर आगे देखो यस से पी तक जाना है सिंगल साइन लेके। यस कहाँ है? यस यहाँ है। यहां से देखो जा रहे लेकिन यहाँ होगा ब्रेक, यानी कि यहाँ अपोजिट साइन है तो यहां से अंदर हम नहीं घुस सकते, तो टी तक नहीं जा सकते। तो इसका आंसर है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। अब देखो नेक्स्ट में यस से। अब देखो यहां हमने ऐसे नहीं सोचा कि यम इज लेस देन यस। आपको ऐसे नहीं सोचना है, सिर्फ इस कहां से कहां तक जा रहे हैं और कौन सा साइन लेके जा रहे हैं। यस से यम तक जा रहे हैं सिंगल साइन लेके। यस कहा है? देखो यस, यस से बाहर ही नहीं निकल सकते, ये वाला डोर ही क्लोज है, तो ये वाला हुआ रॉन्ग। यप से आर तक जा रहे हैं दोनों साइन लेके। अब देखो आर के पहले ही सिंगल साइन है, तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों साइन लेके जा रहे हैं तो एट द एंड तक
आपको दो साइन या इज इक्वल टू होना चाहिए। सिंगल साइन एक बार भी आया तो ये वाला गलत हुआ, यानी कि ये वाला हुआ गलत, यानी कि पहला भी गलत दूसरा भी गलत। नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो। उसके बाद देखो यप से जी तक जाना है दोनों साइन लेके। यप से, यप किधर है, यप से जी तक जाना है दोनों साइन लेके। यप से जी तक, यप से सी तक गए, सी यहाँ है क्या, नहीं है, यप से इस साइड नहीं जा सकते तो ये वाला गलत। बी से एच तक जाना है सिंगल साइन लेके। अब देखो सिंगल साइन इज इक्वल टू, एक बार तो सिंगल साइन आया इसलिए ये वाला करेक्ट, यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। अब देखो ये वाला दिख रहा है, ये ऐसा जब भी दिखता है तो 99% चांसेस होते हैं कि आइदर और केस हो। आइदर और केस देखने का तरीका क्या होता है नॉर्मल, कि दोनों लेटर यानी कि आई एंड एच दोनों जो लेटर है वो सेम होनी चाहिए दोनों कंक्लूजन में। और यहाँ मैक्सिमम इज इक्वल टू लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, दोनों साइन यो ए इंक्लूड होने चाहिए। और दो तीन पॉसिबिलिटी होती है इनइक्वलिटी की, जब इनइक्वलिटी का चैप्टर चैप्टर सिखाऊंगा उस टाइम में बता दूंगा। अब देखो एक्चुअली मैं इसको जब सॉल्व करता था एग्जाम में तो इसको मैं कैसे सोचता था, यहाँ आई से यच तक जाना है, आई से यच तक जाना है दोनों साइन लेके। अगर मैं दोनों साइन लेके आई से यच तक गया इधर और केस, अदरवाइज फिर देख लेंगे वो नाइदर नॉर है या ओनली वन कंक्लूजन फॉलो है या ओनली टू कंक्लूजन फॉलो है। देखो आई से यच तक जाना है दोनों साइन लेके, आई से यल तक गया, यल से के तक, के से यम और यच तक मैं जा रहा हूं क्योंकि सब डोर ओपन है, एक भी क्लोज नहीं है। तो आई से यच तक दोनों साइन लेके जा रहा हूं, इसका मतलब आइदर और। अब आप उसको सेपरेटली भी देख सकते हो कि आई से यच इज इक्वल टू रॉन्ग ही आएगा। देखो यहाँ इज इक्वल टू है लेकिन यहाँ इज इक्वल टू नहीं है। जब मैंने बोला कि सबसे बड़ा साइन है इज इक्वल टू, तो सभी जगह इज इक्वल टू होना चाहिए। और आई से यच तक सिंगल साइन लेके जाना है, सिंगल साइन लेते टाइम एक बार तो सिंगल साइन होना चाहिए, तो यहाँ सिंगल साइन भी नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग, ये वाला भी रॉन्ग। फिर हमने देखा कि आई एंड एच दोनों सेम लेटर से दोनों कंक्लूजन में, तो हमने आइदर और केस किया। लेकिन इसमें हम ट्रिक क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट आई से यच तक जाना है दोनों साइन लेके। अगर दोनों साइन लेके आप जा सकते हो तो इसका आंसर आइदर और होगा। आई होप कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 लोग हैं, पजल है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। कौन सा फास्ट हुआ, देखो क्या करना है। 8 persons आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच वे दैट 4 of them आर फेसिंग द सेंटर while 4 फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्या बोला है, 8 लोग हैं, 4 अंदर देख रहे हैं, 4 सर्कल के अंदर देख रहे हैं, 4 बाहर देख रहे हैं। आपको पता नहीं कि इमीडिएट यानी कि सभी एक साथ वाले 4 अंदर देख रहे हैं एक साथ वाले बाहर देख रहे हैं, कुछ भी बताया नहीं है। तो आपको स्टार्ट करना है दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज लो, उससे स्टार्ट करो। अगर लगता है तो तीसरी भी लो, लेकिन पॉसिबिलिटीज से सॉल्व करो ना कि कंडीशन लिख के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। W seats second to the left of R where both of them face different direction। स्टार्ट करो डायरेक्ट, R एक जगह लिखो, R R। W सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, एक बार R को अंदर लिखा, R के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आया W। एक बार R को बाहर लिखा, R के सेकंड लेफ्ट में आया W। यहाँ तक हो गया। बोथ आर फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, R अंदर देख रहा है W बाहर, R बाहर देख रहा है W अंदर। 2 person sit between a W and S who doesn't sit adjacent to R। W एंड S के बीच में 2 लोग और S R के नजदीक नहीं है। देखो 1 2 यहाँ यस नहीं होना चाहिए, 1 2 यहाँ आएगा यस, 1 2 यहाँ यस नहीं होना चाहिए, 1 2 यहाँ आएगा यस, यस आर का नेबर नहीं होना चाहिए।
वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यस एंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो इसको आपको समझ में आना चाहिए ये कैसे लिखा है। वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यस, अब यस की तो डायरेक्शन मालूम नहीं है हमें। यस के इमीडिएट राइट में वाई बैठता है और राइट ऑफ यस एंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू। वाई यू के भी सेकंड राइट में बैठता है। देखो क्या दिया है, यस के इमीडिएट राइट में वाई बैठता है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के भी सेकंड राइट में वाई बैठता है, यू हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसको डायरेक्ट सोचना था आपको, पॉसिबिलिटीज। अब जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो पुट करके देखो कि क्या सही आ रहा है, पुट करके आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या रखना है। वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यस, अगर यस को बाहर समझा, अगर वाई को यहाँ लिखा तो देखो वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यस एंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू को यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि यू के बारे में क्या बोला है, यू फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर, तो यू यही होना चाहिए, तब भी वाई यहाँ आएगा, तो वाई यहाँ से गलत हो गया। तो देखो वाई कहाँ आएगा, वाई यहाँ लिखा, यस के इमीडिएट राइट में वाई है और वाई यू के सेकंड राइट में, यू के सेकंड राइट में वाई आया। यहाँ देखो यस के इमीडिएट राइट में वाई है, अगर वाई को यहाँ लिखा तो यू को यहाँ लिखना पड़ेगा, यू को यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए वाई को यहाँ लिखा और यू को यहाँ लिखा। यस के इमीडिएट राइट में वाई है तो यस आया अंदर और यू के सेकंड राइट में वाई है तो वाई यू भी आया अंदर की तरफ देखकर। टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, एक ही स्पेस है तो इसको हमको करना पड़ेगा बाहर, इसको हम करेंगे बाहर की तरफ, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा टी, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा टी, तो इसको करना पड़ेगा बाहर। वन पर्सन टी बिटवीन सीट बिटवीन टी एंड एक्स, टी एंड एक्स के बीच में एक लोग, टी एंड एक्स के बीच में एक पर्सन, एक्स हु पेसेस द सेम डायरेक्शन एज आर, एक्स एंड आर की डायरेक्शन सेम, आर बाहर देख रहा है, एक्स बाहर, आर अंदर देख रहा है, एक्स अंदर। वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, देखो एक्स के सेकंड राइट में वी, एक्स के सेकंड राइट में मैं कुछ भी नहीं लिख सकता क्योंकि एक्स बाहर देख रहा है, एक्स के सेकंड लेफ्ट में नहीं बोला है, तो ये वाली कंडीशन गलत। हम देखो यहाँ क्या दिया था, फोर ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड फोर अवे फ्रॉम द सेंटर, चार अंदर देख रहे, चार बाहर, वन टू थ्री फोर, चार ये अंदर तो एक, ये वाला दो, तीन और चार, ये वाले चार बाहर। अब देखो आपका पजल सही है क्या, टी वाई, टी वाई यस यू, टी वाई यस यू, टी वाई अंदर बाहर देख रहे हैं, यस यू अंदर देख रहे हैं, टी वाई बाहर यस यू अंदर। उसके बाद वी आर एक्स डब्ल्यू, वी आर एक्स डब्ल्यू, वी एंड डब्ल्यू बाहर देख रहे हैं, एक्स आर अंदर देख रहे हैं, वी डब्ल्यू बाहर एक्स आर अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी ज्यादा बनाओ बनाओ और कंडीशंस कम से कम लिखो। ऐसा होता है कि एक एक बार दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, तीन बनती है, चार बनते हैं, लेकिन तीसरी और चौथी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट एक एक या दो दो सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये कट होगी, तो इतना टाइम उसमें नहीं जाता। एक बार स्पीड आया तो इतना टाइम नहीं जाता। नेक्स्ट देखो, कोडिंग डिकोडिंग, ये ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अब कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का सभी का तरीका अलग अलग होता है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ वो बताऊंगा आपको। पहले तो इस चारों के चारों सेंटेंस लिखो, उसके बाद ये चारों के चारों जो भी कोड उसके दिए उसको लिखना है। देखो, वन एक लाइन, दो, तीन, चार, और उसके बाद आएंगे कीवर्ड्स, वन, टू, थ्री, फोर। देखते हैं, सब कुछ नहीं लिखना है, जितना कम से कम लिखा लिखा जाए उतना ही लिखना है। देखो करियर, सॉरी,
यहाँ क्या आएगा, करियर, गोल, एम्प्लॉयमेंट, वेल। नेक्स्ट, स्किल, करियर, लेवल, गोल। अब देखो जो भी सेम सेम आ रहा है उसको उसके नीचे डैश करना है, और जो नया है उसको आगे लिखना है। स्किल, स्किल इसमें है क्या, नहीं है, तो स्किल यहाँ आया। स्किल, करियर, लेवल और गोल, गोल यहाँ आया। स्किल, करियर, लेवल, गोल, यानी कि इसका मतलब क्या, करियर एंड गोल यहाँ दोनों कॉमन मिले हमें। नेक्स्ट, डेवलप, वेल, ट्राई, बेस्ट। डेवलप कहाँ है, यहाँ नहीं है, तो डेवलप आया यहाँ। डेवलप, वेल, वेल के नीचे वेल, ट्राई, ट्राई भी नहीं है, तो ट्राई आया आगे। बेस्ट, बेस्ट कहाँ दिख रहा है क्या आपको, ऊपर, यहाँ 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 नहीं, बेस्ट आया यहाँ। करियर, स्किल, लेवल, बेस्ट। अब देखो, करियर, स्किल, लेवल, बेस्ट के नीचे बेस्ट। अब वैसे ही आपको कोड को लिखना है, जैसे यहाँ पैटर्न बना है वैसा सेम पैटर्न कोड का भी बनेगा, और हमारे सारे कोड्स हमारे सामने निकल के आएंगे। अब देखो, वाई यू, पहले तो सेम होंगे, वाई यू, एच जे, एन टी, ए, वाई। उसके बाद देखो, ए डी, वाई यू, यानी कि दो मिले हैं कोड इसमें और दो नहीं, तो यहाँ भी सेम होगा। ए डी, वाई यू, ए डी, वाई यू, पी ओ एंड एन टी यहाँ मिल रहा है। फिर इसमें कितना है, इसमें एक ही कोड मिलेगा, तीनों को नहीं मिलेंगे। ए वाई, एस वी, एम जे। अब देखो, एस वी, एम जे यहाँ है क्या, एम जे भी नहीं है, तो ये वाला ए एस यहाँ होगा। यस वाई, सॉरी ए वाई, सॉरी ए वाई था यहाँ, देखो, सॉरी, ए वाला गलत है, यहाँ ए वाई था, एस वी, एम जे, और उसके बाद ए एस यहाँ लिखा। उसके बाद देखो, वाई यू, ए डी, वाई यू यहाँ है, यहाँ के सारे कोड मिल गए, वाई यू, ए डी, पी ओ एंड एस वी। तो देखो आगे क्या करना है आपको, इसका डायरेक्ट आपको ऐसे करना है कि एस वी, देखो यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, यहाँ एस वी का कोड क्या हुआ, ये वाला, दूसरा पेन यूज करते हैं। तो एम जे ए एस का क्या कोड हुआ, ये वाला। ये दोनों का क्या कोड हो सकता है, ये दोनों में से एक, यानी कि इसका आइदर और कोड हो सकता है। 1 एंड 3, यहाँ देखो 1 3 कहाँ हो रहा है, 1 3 1 3 1 3 यहाँ हो रहा है, एन टी, और यानी कि 1 2 कहाँ हो रहा है, यहाँ। ब्लैंक कहाँ है, यहाँ। 1, यानी कि सेम सेम पैटर्न वाले को उसके साथ लिंक करना है, और ऐसे ही एग्जाम में आपको पेपर में ऐसे लिखना है, और ऐसे कोड को डायरेक्शन दे दो कि हाँ ये वाला, इस वाले का कोड ये है, इस वाले का कोड ये है, तो आपको समझ में आएगा, एग्जाम सॉल्व करते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कोड फॉर अ फ्रेज एम्प्लॉयमेंट लेवल। एम्प्लॉयमेंट लेवल का कोड क्या होना चाहिए था, ऐसा बोला है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ लिखा है हमने, यहाँ है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कोड तो हमें मिला एच जे। लेवल का कोड देखो, लेवल का कोड दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछे, व्हाट इज द कोड पूछा है। अगर व्हाट इज द कोड पूछा है और पॉसिबिलिटी आ रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी एन डी। व्हाट मे बी द कोड फॉर, ऐसा अगर पूछा होता तो हम आंसर ढूंढते कि क्या हो सकता है, लेकिन व्हाट इज द अगर पूछा है तो आंसर करेक्ट ही आना चाहिए, उसका कोड हमें मिलना ही चाहिए, ये समझ लो। व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड एसवी, एसवी के लिए कौन सा वर्ड है, ऐसा बोला है। देखो एसवी किधर है, एसवी इधर है, एसवी का कोड क्या है, बेस्ट। बेस्ट किधर है, बेस्ट। इफ डेवलप वेल इज कोडेड एज एम जे ए वाई, इसमें से ही पहले देखो कि क्या बोला है उन्होंने, डेवलप वेल इज इक्वल टू एम जे ए वाई। डेवलप वेल, वेल का कोड तो ए वाई है, डेवलप का कोड क्या हो जाएगा फिर, एम जे। डेवलप का कोड क्या हो जाएगा, एम जे। देन व्हाट इज द कोड फॉर ट्राई करियर। देखो, अगर डेवलप का कोड एमजे है तो ट्राई का क्या कोड आया, ए एस, ट्राई करियर। और करियर का कोड क्या आएगा फिर, ए एस एंड वाई यू। इसका कोड क्या आया, ए एस एंड वाई यू।
व्हाट मे बी द कोड फॉर अ फ्रेज स्किल ट्राई, स्किल ट्राई का कोड क्या हो सकता है? देखो स्किल कहाँ है, स्किल यहाँ है, व्हाट मे बी द, अब देखो यहाँ क्या पूछा है, व्हाट मे बी द यानी कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पॉसिबिलिटी में हमें आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा था, व्हाट इज द, यहाँ जो यानी कि यहाँ एग्जैक्ट आंसर चाहिए और यहाँ पॉसिबिलिटी चल सकती है। स्किल ट्राई, अब देखो स्किल यहाँ है, इसमें से एक होगा, और ट्राई यहाँ है तो इसमें से एक होगा। अब देखना है कि एडी एएस या पीओएमजे इसमें से और इसमें से एक जहां आंसर होगा वो वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। एडीपीओ, देखो एडीपीओ ये दोनों में, दोनों यहाँ के तो ये वाला नहीं होगा। यमजे वाई यू, यमजे और वाई यू तो यहाँ नहीं है। एन टी पी ओ, एन टी बाहर है। ए वाई एस वी, ए वाई किधर है, ए वाई भी वेल का कोड है। पी ओ ए एस, अब देखो पीओ यहाँ का है, एएस यहाँ का है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको समझ में आया होगा कि पीओ एंड एएस ये वाला कोड हो सकता है, यानी कि इसका आंसर पॉसिबिलिटी में निकालना था, इसलिए ये वाला आंसर हो सकता है। व्हाट इज द कोड वर्ड फॉर द वर्ड गोल, गोल के लिए क्या कोड है? देखो गोल किधर है, गोल इधर है, क्या कोड आया है हमारा, एन पी, इसका आंसर क्या आया, एन पी। तो देखो क्या क्या आंसर है, ई सी बी, ई सी बी, ई ए, ई एंड ए, ये वाले हमारे आंसर्स है। आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलो पजल है आपके सामने, वीडियो पॉज करना है, पजल सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि कैसे सॉल्व किया है। लिटिल बिट टाइम। देखो क्या दिया है, 8 persons M N O P Q R S T are sitting in a linear row and facing the north direction। 8 लोग हैं, लीनियर रो में बैठ रहे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लाइन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखना है, या 1 2 3 4 5 ऐसे भी नहीं लिखना है। पजल देखो और उसके बाद स्टार्ट करो, आपको समझ में आएगा कि इस साइड लिखना है 8 मेंबर्स या उस साइड लिखना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्यू सिट्स फोर टू द राइट ऑफ यम, अब देखो यहाँ बिटवीन नहीं लिखा है, बिटवीन नहीं लिखा है तो फोर्थ लिखा है, तो 3 मेंबर उसके बीच में होंगे। तो क्यू सिट्स फोर टू द राइट ऑफ यम, अगर यम यहाँ है तो यम के, अगर यम को यहाँ लिखा तो यम के 1 2 3 फोर्थ राइट में क्या आया, क्यू आया। दो पॉसिबिलिटी लेके चलो, 1 2 3, अगर लगा तो ये पॉसिबिलिटी कंप्लीट करेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे लिख के रखो। वेयर नाइदर ऑफ देम सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि एंड पे कोई भी नहीं बैठ रहा है, तो इस साइड एक आया, इस साइड एक आया। अब देखो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। आठवां बिठाना है तो इस साइड एक आठवां, यानी कि अगर दो पॉसिबिलिटी बनाए तो इस साइड एक आठवां लिख सकते हैं और इस साइड एक आठवां लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, देखेंगे आगे कि कुछ कुछ क्लू डायरेक्ट मिलता है क्या हमें। यस सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यस आया। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन यस एंड ओ, यस एंड ओ के बीच में देखो 1 2 3, यहाँ अगर ओ को लिखा तो 9 मेंबर हो जाएंगे। 1 2 3 यहाँ क्या आएगा, ओ 3 पर्सन बिटवीन आया है तो जितना लिखा है उतना ही नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन यस एंड ओ, आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में यहाँ क्या आया, आर। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम, आर एंड एम के बीच में कितने लोग हैं, 0। एज बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में भी कितने होंगे, 0। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एन, अब देखो ये 1 2, यहाँ तो एन नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ क्या आएगा, एन आएगा, एन एंड टी। देखो टी एंड यन हु इज नॉट इमीडिएट, अब देखो ये वाला हु होता है ना, वो इमीडिएट जो लेटर होता है उसके लिए होता है, और एंड जो होता है ना, वो जो पहला लेटर होता है ना उसके लिए होता है।
यन हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यन पी का इमीडिएट नेबर नहीं है। यानी कि अब देखो, एक तो आठवां यहां बिठा सकते थे या तो यहां बिठा सकते थे। अगर यहां बिठाया तो यहाँ पी लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या बोला है, यन एंड पी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ हमारा पी आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो पी ओ एम आर टी यस क्यू एन, यस क्यू एन। आई होप कि आप सभी का आंसर भी सही आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपको क्वेश्चंस में बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आपको पजल सॉल्व करने हैं, पॉसिबिलिटीज के साथ खेलो, ना कि कंडीशन लिखना है। कंडीशन लिखोगे तो वो फिर पॉसिबिलिटीज में डालने के लिए आपको दिक्कत आएगी। सोचना पड़ता है एग्जाम में, अगर आपको सोचना पड़ेगा तो उसमें टाइम जाता है। और सोचते टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा भी ज्यादा टाइम गया तो हम पैनिक हो जाते हैं और हमारा और ज्यादा टाइम जाता है। इसलिए कम से कम कैसे सोचा जाए एग्जाम में, उसके बारे में सोचो यहाँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन। अब देखो कैसा होता है एग्जाम में, क्या होता है, या तो अल्फाबेट सीरीज आती है, या तो नंबर सीरीज आती है, नहीं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी आते हैं। मुझे लगता है जिसके शिफ्ट में नंबर सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई, उसका थोड़ा सा नसीब अच्छा है। ये वाली सीरीज जो होती है ना, जो वर्ड वाली सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज होती है, वो थोड़ी बहुत फंसाती है। अब देखो बहुत से लोगों का ए बी सी डी, ए के सामने ये होगा, बी के सामने ये, ए बी सी डी के नंबर वो रटे हुए होते हैं। लेकिन मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं यही करता था कि ए बी सी डी यहाँ लिखना है, 10 सेकंड्स मैक्स लगता है पेपर में लिखने के लिए। और क्योंकि ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमको 5 में से 5 मार्क दे सकते हैं। तो दिमाग में अगर सोचोगे, वही बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में सोच कर करोगे तो टाइम लगेगा, सोचना नहीं है, आपके आंखों के सामने अगर होगा तो आपको आसान जाएगा। देखो ए बी सी डी यहाँ लिखता हूं मैं पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। हमारे सामने अब जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। अगर लगेगा एबीसीडी तो हम उसके एबीसीडी देख के सॉल्व करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। इफ ऑल द लेटर्स, पहला क्वेश्चन देखो, if all the letters which come after O in alphabetical series, O के बाद अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन से पी क्यू आर एस टी आर ड्रॉप्ड, इसको अगर हमने इस सीरीज में से जो आर्ट हैड यू एन आई कॉम ऐसा दिया है उसमें से ड्रॉप किया जाए, और फिर क्या बोला है, ड्रॉप्ड एंड द रिमेनिंग लेटर्स, और जो भी रिमेनिंग लेटर्स यानी कि ओ के पहले जो भी रिमेनिंग ए बी सी डी वाले यन तक लेटर्स है, आर अरेंज्ड इन टुगेदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको जो अगर अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ऐसा अरेंज किया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ क्या बोला है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होना चाहिए, और ओ के पहले वाले जो है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आपको ऐसे नहीं सोचना है कि पहले हम ढूंढते हैं कि ओ के बाद में कौन से है, वो पहले डिलीट करते हैं। डायरेक्ट आपको ए बी सी डी से स्टार्ट करना है, और पांचवा जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। ए पहला लेटर होगा, फिर ए वाला ई, दो ए तो दूसरा लेटर हो गया ए, उसके बाद बी है क्या, नहीं है, सी तीसरा, डी फोर्थ, फिर से एक बार डी फिफ्थ, एक, दो, तीन, चार, पांच, कि कौन सा लेटर बोला था हमें, फिफ्थ लेटर बोला था, तो क्या आंसर आएगा इसका, डी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ each word आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन वर्ड, अब क्या बोला है कि जो भी ये आर्ट है इसमें से जो भी लेटर है उसको अगर अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए, यानी कि ए बी सी डी के ऑर्डर में, यानी कि ए आर टी है तो इसका मुझे लगता है ए आर टी ही आएगा, एच ए डी का ए डी एच आएगा। तो आगे क्या बोला है, विद इन द वर्ड, देन व्हाट विल बी द सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट एंड क्या है? इसमें पहले हमको सभी को अरेंज नहीं करना है, पहले कंप्लीट क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला बहुत ही आसान है,
क्या बोला, थर्ड एंड से यानी कि थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, इस वाले के बारे में बोला है उन्होंने। व्हाट विल बी द सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड, इसमें से सेकंड लेटर क्या होगा, इसको अरेंज करो अल्फाबेटिकली, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो एन इसका आंसर आएगा। सेकंड लेटर बोला है कौन सा होगा, सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, आई पहला आएगा, उसके बाद यन, उसके बाद यू, तो यन ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द इमीडिएट, व्हाट विल बी द इमीडिएट प्रीसीडिंग। अब देखो ये प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग को मैं ऐसे समझता था कि जैसे हमारे प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम पहले होती है, प्री वेडिंग होता है, प्री वेडिंग पहले होता है, तो प्री को ऐसे समझना है कि पहले वाला, अगर ये एक्स है, एक्स के पहले वाला। What will be the immediate preceding letter of the second letter of the fourth word? Fourth word from the left hand. Fourth word कौन सा है, देखो 1 2 3 4 फॉर्म है fourth word. What will be the immediate preceding letter of the second letter? Second letter कौन सा है, O. Fourth word from the left hand in according to the English alphabetical order. O के पहले कौन सा लेटर आता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यह आता है, तो इसका आंसर आया सी। नेक्स्ट देखो, इफ इन द गिवन सीरीज ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय इमीडिएट सक्सीडिंग, जो भी कॉन्सोनेंट है वो सक्सीडिंग लेटर से, यानी कि अगर बी है वो सी से, डी है वो ई से रिप्लेस किया जाए अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज लेस देन टू वॉवेल्स, इसमें दो से कम वॉवेल है। अब देखो इसको आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है कि, एक मिनट, वॉवेल पहले से ही दो वॉवेल जिसमें है वो वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ देखो पहले से दो वॉवेल है, ए वाला कैंसिल हो गया, बाकी कहाँ नहीं है। ए एक वॉवेल है, आर से, आर के सामने क्या है यस, ई के सामने क्या है यू, तो यहाँ दो वॉवेल हो गए, ए वाला कैंसिल। लेस देन टू वॉवेल्स बोला, लेस देन दो वॉवेल्स किसमें, यच के बाद आता है यच आई, और यहाँ ए भी है, यहाँ दो वॉवेल हो गए, ए वाला तो पहले से कैंसिल हो गया, सी डी एम एन, ए वाला हो सकता है। सी के बाद आता है डी, और यम के बाद आता है यन, और यहाँ एक ही वॉवेल है ओ, और देखो यस के बाद क्या आता है टी, और डी के बाद क्या आता है ई, यहाँ ये वाला एक वॉवेल हो गया, और डी के बाद यहाँ ई लिखा तो ये वाला वॉवेल हो गया, लेकिन इसका आंसर क्या आया, कॉम, सी ओ यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट थ्री वर्ड्स, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकंड लेटर के बारे में बोला है, फर्स्ट थ्री वर्ड्स आर ए एन, आर ए एन, इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द गिवन सीरीज, लेफ्ट हैंड से जो तीन वर्ड है उसमें से मिडल वाले जो वर्ड है उससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि अगर आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, जो कि जिसके लिए एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस होता है, और जिसके लिए एक्यूरेसी भी मैटर करती है और मार्क्स भी मैटर करते हैं, उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, और तीन, यानी कि तीन लेटर के बारे में अगर बोला है कि तीन लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर चार वर्ड का चार लेटर से बोला है, तो मैक्सिमम ट्राई करो कि वो क्वेश्चन स्किप करो, क्योंकि 99% हमको नहीं पता होता कि वो वाले क्वेश्चन सही आएगा या गलत आएगा, हमको सभी के सभी उसमें से ये पता है क्या, सारे के सारे जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं वो अगर पता नहीं है तो कभी कभी गलत हो सकता है, गलत नहीं करना है, एक्यूरेसी मैटर्स, एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन होगा। जो अब देखो 35 करने गए, 34 क्वेश्चन सही है, 35th अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका स्कोर आएगा 34, पहले से 34 में से एक वाला, एक 35th गलत आया, तो 33.75 आएगी। और अगर आपने 34th क्वेश्चन रखा ऐसे तो आपका मार्क्स 34 आएंगे, और एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन से कहा तो मार्क्स बढ़ेंगे, वो भी अलग है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती, इसलिए कोई इशू नहीं है। आर ए एन, पहले ये तो यही एक मीनिंगफुल वर्ड है, आर ए एन, उसके बाद देखो आर, इसको चेंज करते हैं एन ए, ये नहीं हो सकता, अब दूसरा वर्ड पहले लेते हैं ए,
ए एन आर, ये भी नहीं, ए आर एन, ये भी नहीं हो सकता। फिर यन से देखो, यन ए आर, ये भी नहीं, एन ए आर, ये भी नहीं होता, और यन आर ए, ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर है सिर्फ रैन, रन का जो पास्ट टेंस होता है, यानी कि ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। अगर पॉसिबल हो, अगर आपने बाकी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए तो ये वाला क्वेश्चन 90% टाइम स्किप करने की कोशिश करो, तो एक्यूरेसी रहेगी और आपके नॉर्मलाइजेशन से मार्क बढ़ेंगे। ई बी सी डी ए, इसका आंसर आता है ई बी, सॉरी, ई बी, हाँ सही है, सी डी एंड ई। थैंक यू सो, आई होप कि आपको, आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट हम डेली एक एक वीडियो ऐसे लेके आऊंगा आपके लिए, और पजल की भी सीरीज देखेंगे कि पजल, डिफरेंट डिफरेंट पजल हम कैसे एग्जाम में टैकल कर सकते हो और आपको उसके बारे में कैसे सोचना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।